नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। जन्माष्टमी की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। सनातन हमारे देश की नींव है, ये मुझे कहने की जरूरत है। लेकिन कुछ नेता हैं जिनको लगता है कि इस नींव पर जितनी चोट करेंगे उतने उनको वोट मिलेंगे। सियासी गठबंधन के बीच सनातन को गालियां देने की होड़ कैसे लगी हुई है, उसकी बानगी आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। और यह होड़ आज की नहीं है, इसमें नई लहर दक्षिण से उठी है और यह बीमारी साउथ से फौरन नॉर्थ तक पहुंच गई है। पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू और मलेरिया बताया। अब डीएमके के सांसद ए राजा 4 कदम आगे बढ़ गए, सनातन को कुष्ठ रोग एचआईवी कह रहे हैं। पहले तो सनातन का यह विरोध दक्षिण में ही हो रहा था, लेकिन अब यह सियासी बयार जो है वो तमिलनाडु से बिहार तक पहुंच गई है और इसे बयार नहीं, इसे बुखार कहेंगे। आरजेडी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि तिलक लगाने वालों ने भारत को गुलाम बना दिया। पहले सुनिए सनातन को गाली देने में कुछ नेता कैसे एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அதை ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்போ ஹெச்ஐவி இருந்தது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். मेरा जैसा आदमी सनातन को नकारता है और जिसको जो मुझसे पूछना है मैं उसके लिए तैयार हूँ। Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. ये सब वो नेता हैं जो बीजेपी के खिलाफ और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लड़ने से किसी को कोई गुरेज होना नहीं चाहिए, लेकिन लड़ाई के लिए सनातन को क्यों हथियार बनाया जा रहा है? बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ लड़ाई करते करते अब सनातन के खिलाफ आ गए हैं। इससे पूरे देश में गुस्सा है। लगातार सनातन को गाली दे रहे इन नेताओं के खिलाफ बीजेपी तो हमलावर है ही, खुद विपक्ष के यानी INDIA गठबंधन ने भी इन बयानों से कैसे किनारा कर दिया है और कैसे अब अंदर ही अंदर विरोध शुरू हो गया है, देख लीजिए। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को चुनौती देते हैं कि नेस्तो नाबूद कर देंगे। प्रभु जो कहते हैं संभवामि युगे युगे, ये वो भक्त हैं जो हर युग में धर्म को, आस्था को और आस्था के हर प्रतीक को जीवित रखते हैं। पहला सवाल मुझे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी से पूछना है, मुंबई की बैठक में आपने क्या तय किया है कि हिंदू आस्था और हिंदुत्व को बदनाम करना है? सनातन की परीक्षा लोग ले रहे हैं। हमारे जितने देवी देवता हैं सबके हाथों में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र, शास्त्र और शस्त्र दोनों के साथ सनातन चलता है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखने वाली पार्टी हैं, संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी हैं। जो सनातन का विरोध कर रहे हैं उनका राजनीतिक अंत जरूर होगा। AIADMK से निंदा नहीं कराएंगे, कांग्रेस और आरजेडी से कहेंगे कि इसकी भर्त्सना करें। ये तो अपने वोट के जुगाड़ में उनका बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार के जो बयान है उससे बचना चाहिए। हम इंडिया के घटक दल है सब। सनातन जागृत है, सनातन संगठित है, इस तरह के अहंकारी लोग पराजित होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी विरोध की लड़ाई सनातन विरोध पर आ गई है? क्या सनातन का अपमान करना विपक्ष की रणनीति का कोई हिस्सा है? क्या जो पार्टियां सनातन विरोधी बयानों से अपना पल्ला झाड़ रही है वो इसकी जिम्मेदारी से बच सकती हैं? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। अनिला सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर उदित राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। स्वामी दीपांकर अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, धर्मगुरु हैं। विनोद बंसल जी अभी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं।
डॉक्टर नवल किशोर साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल के, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। स्वागत है आपका। किशोर तिवारी जी का मैं इंतजार कर रही हूं, जो कि शिवसेना यूबीटी गुट के नेता हैं, और समीर चौगावकर साहब, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। नवल जी, सीधा सवाल है, सनातन को एक के बाद एक इस तरीके से नीचा दिखाना, गाली देना, एक के बाद एक ऐसे बयान आना कि पीछे वाला बयान थोड़ा कमतर दिखने लगे, ये कोई रणनीति का हिस्सा है क्या? नहीं, देखिए, जो भी बातें कही जा रही हैं और जिनके द्वारा भी कही जा रही हैं वो एक संदर्भ में है। हर एक विमर्श का एक संदर्भ है। जो जातिगत गैर बराबरी इस धर्म में है उसको सबने माना है, आप भी मानती होंगी, भाजपा के लोग भी मानते हैं। भाजपा के लोग इतना मानते हैं कि उसको एकदम बचा कर रखे हुए हैं, और जो बात कही जा रही है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है। यहाँ कोई धर्म का विरोध नहीं हो रहा है। धर्म का तो इस्तेमाल करके भाजपा का पूरा राजनीतिक उफान हुआ है, नहीं तो उनके पास है क्या? कोई मुद्दे पे उन्होंने ना काम किया है ना करेंगे। जब भी आएगा हिंदू मुसलमान कराएंगे, वो चाहे एंकर रूम में हो और चाहे टीवी में हो, चाहे डिबेट में हो, यहाँ तो किसी ने हिंदू मुसलमान किया नहीं। आप लोगों को बचना चाहिए था ना। पिछले 10 साल से क्या हो रहा है? अरे आप पिछले 10 घंटों की बात कीजिए ना डॉक्टर नवल किशोर, आप तो पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं। आप मुझे बताइए कि ये बयान अभी जब आए तो कहां से आए? कौन है ए राजा? कौन है जो आपके तरफ से बकायदा बयान पर बयान दे रहे हैं और कतरा नहीं रहे हैं? सनातन को गाली देना मतलब वोट का पक्का इंतजाम, ऐसा लग रहा है, दिख रहा है, हो रहा है। रूबिका जी, पता नहीं आप कैसे इस बात को करें। कोई किसी को गाली देकर और कोई लोकप्रियता हासिल करने वाले तो विपक्षी दल में कोई है ही नहीं। गाली देने वाले लोग तो उधर भरे पड़े हैं। वहां पर अभी आपने सुना नहीं गिरिराज सिंह को, वो बोल रहा है कि सारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र है। वो किसको धमका रहे हैं? हम पूजा करते हैं, हमारी उनमें आस्था है। आप क्यों इस तरह का बात करें? हम लोग तो सीधा, अगर किसी ने भी, जिसने भी, जिनका भी आपने नाम लिया है, मुझे लगता है मुझे पॉइंटेड सवाल पूछना चाहिए। डॉक्टर नवल किशोर, मुझे ये बताइए, तिलक लगाने वालों ने बर्बाद कर दिया है सनातन धर्म को? जगदानंद जी जो कह रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? हाँ के ना, मुझे हाँ के ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, वो उन तिलकधारियों को कर रहे हैं जो खंड खंड पाखंडी लोग हैं, देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सही मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। वो कौन तिलकधारी है बताइए? कौन तिलकधारी? नहीं, पर यही बात क्या, यही बात नवल किशोर जी, देखिए, मैं इस्लाम को फॉलो करने वाली महिला हूं और इसीलिए आपको चैलेंज दे सकती हूं। मैं यहां पर इस्लाम को घसीटना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्या आप में या जो आपके बाकी साथी हैं उनमें इतनी हिम्मत है कि ऐसी बातें कह दे कि दाढ़ी वाला या टोपी वाला या क्रॉस वाला, इन्होंने सब कुछ बर्बाद करके रखा हुआ है धर्म का? कोई कह पाएगा ऐसे? रूबिका जी, नहीं, आप बात अगर समझेंगे तो बताएंगे। हमारे घर में अगर कोई कमी है तो हम अपने घर को देखूंगा कि दूसरे घर को देखूंगा? अगर कोई कमी है, कोई तिलक लगाकर पाखंड कर रहा है, समाज को बांट रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, तो उसको उसके संदर्भ में उन्होंने ये बात करी है, तो कौन सा गलत बात है? वो पाखंड तो जालीदार टोपी पहनकर भी हो रहा है, वो पाखंड तो पगड़ी पहनकर भी हो रहा है। आपको तिलकधारी क्यों नजर आए? नहीं, आप कहिए ना कि आप जब सनातन पर अटैक करेंगे तब तक आपको फायदा होगा, कह दीजिए ना। और आपको घबराहट नहीं होती है सनातन पर अटैक करने में? अरे आपने देखा नहीं, उनसे रोजगार मांगोगे तो कहेंगे कि मंदिर बना रहे हैं, उनसे रोजगार मांगोगे तो कहेंगे रोजगार मांगिए नवल किशोर जी, लेकिन सनातन पर अटैक क्यों? मुझे सनातन पर अटैक से, और सिर्फ सनातन की बात नहीं है, कोई किसी भी धर्म पर अटैक करेगा, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। अनिला सिंह जी, आरोप आप ही पर लग रहे हैं। नवल किशोर जी कह रहे हैं ये तो आपने शुरू किया है। आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था। हाँ, आप बोलिए। म्यूट पे तो नहीं हूँ। ठीक है, अनिला जी बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। जी। हाँ जी, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कंस को वो दिन, मुझे आपकी आवाज बहुत गूंज रही है, मेरी खुद की आवाज, इसको करेक्ट करा सकते हैं? ठीक करवाइए ना, बहुत ज्यादा। हाँ अनिला जी, मैं एको ठीक कराती हूँ, फिर दोबारा आपका मैं ये कहना चाह रही हूँ रूबिका जी। जी।
ठीक है, ओके। किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ तिवारी जी। नहीं, मैं एक बात करता हूँ। मैं डॉक्टर नवल किशोर जी को सुन रहा था, मैंने आपको भी बहुत इमोशनल होकर सुना। मैं कह रहा हूँ कि 90 करोड़ के ऊपर सनातन धर्म के फॉलोअर यहाँ है, और धर्म कोई भी फॉलोअर धर्म के हो, उनकी आस्था है तो उनके धर्म के ऊपर बार बार इस प्रकार के स्टेटमेंट देने के खिलाफ हम लोग हैं। और हमने ये भी कह दिया है कि अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट बार बार होते हैं तो हमको विचार ही करना पड़ेगा। इंडिया अलायंस के अंदर ऐसे लोगों को क्यों रखा जाए? और मुझे लगता है कि अगर आप छुआछूत के ऊपर और विषमताओं के ऊपर, कुप्रथाओं के ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं, हाँ। तो आप सनातन धर्म को क्यों बोल रहे हैं? मुझे समझा नहीं। सनातन धर्म को ऐसा बिल्कुल इन जनरल बोलकर वो कोरोना है और वो है और ये है, लेकिन मुझे एक लग रहा है, रूबिका जी आप देख रहे हैं, बीजेपी ने जैसे सनातन के कॉपीराइट्स ले लिए और वो कह रही है कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और मैं ये कहता हूं कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा है, और इंडिया अलायंस के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी ऐसा जनरल स्टेटमेंट दिया नहीं। अब डीएमके के जो नेता है, जो वहां के मुख्यमंत्री का बेटा बोलो या ए राजा बोलो, हमने तो इस स्टेटमेंट की भर्त्सना की है और हम विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इंडिया अलायंस के एक बड़ी पार्टी जो उनमें शामिल है, उस पार्टी को भी कहूंगा कि एक इनिशिएटिव लेकर अपने पार्टी के नेताओं को, जो इंडिया अलायंस के घटक दल है, उनको कहा जाए कि इस प्रकार के जनरल भावनाएं दुखाने वाले, आस्था को आहत करने वाले स्टेटमेंट ना किए जाए। ये ट्रेंड क्यों हो गया है? डॉक्टर उदित राज भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये ट्रेंड क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है कि सामने वाले ने जो बयान दिया है उससे ज्यादा खतरनाक बयान सनातन को लेकर मैं दे दूं तो मेरी चर्चा हो जाएगी? और ये कांग्रेस में भी देखने को मिला, चाहे वो प्रियंक खड़गे हो, चाहे वो दूसरे तमाम नेता हो। डीएमके से शुरुआत हुई और अब तो आप देखिए आरजेडी तक पहुंच गया मामला। देखिए रूबिका जी, तमिलनाडु जाता रहता हूँ और बहुत सारे मीटिंगों में मैंने चर्चा भी भाग लेता हूँ, और वो लोग जो उनका एक सामाजिक संगठन है, जंतर मंतर पर भी कई बार प्रदर्शन उन्होंने किया। ये उनकी भाषा शैली आज की नहीं है, पुरानी। ऐसा बोलते ही रहते हैं वो लोग। पेरियार के आंदोलन से बोलते रहे, द्रविडियन मूवमेंट का ये हिस्सा है, ये सच्चाई तो है। अब ये बात है, दूसरी बात यह है कि इसमें कांग्रेस का क्या लेना देना है? अरे आप सफाई हमसे मांग रहे हो, आप एआईडीएमके से सफाई क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्योंकि वोट का घाटा हो जाएगा वहाँ। अपने जो सहयोगी है उससे तो सफाई मांग नहीं रहे। एआईडीएमके ने जुबान नहीं खोली है अभी तक। एक बात है। प्रियंक खड़गे जी ने क्या कहा? जो धर्म में असमानता है वो धर्म क्या है? जो इंसान को, उन्हें किसी सनातन धर्म के खिलाफ भी बोला, ना किसी को बोला। आप उन्हें जबरदस्ती घसीट रहे हो। एक बात है। अब चूंकि मोदी जी इसमें कूद पड़े हैं तो इसका दायरा बड़ा हो गया है और बड़ा होगा। मुझे लगता है कि सारे मंत्रियों को सख्ती से जवाब देना चाहिए। आज ही मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा हूँ और हमने कहा कि ठीक है, बहस हो जानी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी को कहा बहस हो जाए। मैं 2-3 सवाल करना चाहता हूँ यहाँ पर कि क्या जब बीपी सिंह की सरकार ने मन्नर कमीशन लागू किया था, 52% ओबीसी को आरक्षण दिया था, तो उसका विरोध किसने किया था? अडवाणी जी ने रथ यात्रा चला के किया था। तो क्या ये सनातनी नहीं है? जब इनके हिस्सेदारी की बात आती तब सनातनी नहीं रह जाते, वोट लेने के लिए रह जाते। अब दूसरी बात है कि सतीश शर्मा है जो मंत्री हैं वहाँ पर, जब वो अपमान करते हैं हिंदू धर्म को तो नोटिस नहीं लिया जाता। आज तक आरएसएस का चीफ कोई बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट नहीं हुआ, न हो पाएगा। तो क्या ये सनातनी, क्या बैकवर्ड बहुजन सनातनी नहीं है क्या? आज तक शंकराचार्य एक ही बिरादरी के हो सकते हैं। तो हिंदू धर्म में जो हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, नवल किशोर जिंदगी जी रहे हैं, यादव, कुर्मी, दलित, पिछड़े, वो भुगत रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, वो जानते, वो महसूस करेंगे पीड़ा। आप पीड़ा महसूस आप भी नहीं कर पाएंगे पीड़ा।
महसूस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है किशोर तिवारी जी व्यक्तिगत तौर से करे, वो भी नहीं करेंगे। जिंदगी जो जीता है, जो मैला उठाया है, जो हजारों वर्ष से, आज रामनाथ कोविंद जी को भी पुरी मंदिर में अपमानित होना पड़ा, मुर्मू जी को भी अपमानित पड़ा। ये सनातन का हिस्सा है कि नहीं पूरी मंदिर? ये बताइए। नहीं। तो इस पर ये आप ये बताइए कि अगर आप पूरे के पूरे मामले को एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन की तरफ मोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मोड़ दिया तो क्या सनातन करें? है ना, हम कूदना चाहते हैं डिबेट पर। मैं आपसे प्रधानमंत्री जी ने खुद आप उसका जवाब अनिला जी देंगी, लेकिन आपने बहुत सफाई से जो है प्रियांक खड़गे के बयान को एकदम कमतर बता दिया। आप ये मानते क्यों नहीं है कि सनातन पर अटैक करना आप लोगों के लिए बड़ा आसान है और इसीलिए इसमें ऊंच नीच है, इसमें दलितों को अलग समझा। अरे दलित भी तो हिंदू ही है ना, पिछड़ी जाति भी तो हिंदू ही है ना, सनातनी ही है ना। अगर सनातन को आप बदनाम करेंगे तो उनको भी तो बदनाम ही कर रहे हैं ना। कहां बंद? अरे भाई तो सब सनातनी क्या पिछड़े नहीं है क्या? आरएसएस का चीफ बनाइए ना, शंकराचार्य कभी किसी दलित को भी बना लीजिए, कहीं किसी यादव कुर्मी को बनाते क्यों नहीं बनाते भाई? सर वो शुरुआत हो जाएगी, वो शुरुआत हो जाएगी, लेकिन आप व्यवस्था को सनातन से कैसे जोड़ देते हैं भाई? सनातनी नहीं, अरे व्यवस्था को सनातन से कैसे जोड़ देंगे उदित राज जी? आप तो पढ़े लिखे आदमी है, मुझे ये बताइए। आप पूरे सनातन को गाली देने लगे। अगर आपको कोई व्यवस्था नहीं पसंद आएगी तो आप नहीं, तो फिर इस लिहाज से तो आप हर उस धर्म को गाली देना शुरू कीजिए जहां हो रही कुरीतियां आपको पसंद नहीं आती है। बताइए ना उदित जी, आप पूरे सनातन को कैसे लपेट सकते हैं? एक व्यवस्था है जो आपको नापसंद है, आप उस व्यवस्था पर बात कीजिए, जो उस व्यवस्था को लागू कर रहा है आप उस पर बात कीजिए। आप सनातन को HIV कह देंगे, आप सनातन को रोगी कह देंगे, आप सनातन को डेंगू और मलेरिया कह देंगे। जबरदस्ती आप कह रहे हैं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं जबरदस्ती नहीं, मैंने तो आपको बहुत कायदे से सुना। आप उस पूरे मामले को व्यवस्था पर कैसे केंद्रित कर सकते हैं? क्या पिछड़े सनातनी नहीं है क्या? अनिला जी जवाब दीजिए। देने की बात ही आती है, ये मत कीजिए आप। मैं कह रही हूँ व्यवस्था को लेकर तो हर धर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं, पर क्या आप में इतनी हिम्मत है कि किसी और धर्म को ऐसे गाली दे दे जैसे कह रहे हैं? अनिला जी जवाब दीजिए। धर्म में इस तरह का नहीं है कि आप दूर से अगर एक गांव में 12 जातियां मत जाइए सर दूसरे धर्म में। मैं आपको ऐसी चीजें बता सकती हूँ, ऐसी चीजें बता सकती हूँ जिसमें आप खुद हैरान हो जाएंगे। मत कीजिए अनिला जी। हिंदू राष्ट्र को गालियां देते हैं, परंतु आपकी पार्टी तो आपकी मेहनत को कहीं रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तो शांत होकर बैठिए। या मैं आप जैसे लोगों को यही कहूँ कि अहंकार में तीनों गए, बदबुद्धि और वंश ना मानो तो देख लो कौरव रावण और कंस। ठीक है, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, समझ लीजिए, कुछ सीख ले लीजिए, चुप होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है रूबिका जी, ये लोग निरंतर भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस के ऊपर जो हमला करते हैं, ये सोचते हैं अरे उदित जी शांत हो जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोलती, आपका सम्मान करती हूँ, आपकी पार्टी वाला आपका सम्मान नहीं करते पर मैं आपका सम्मान करती हूँ। ठीक है, आप शांत हो जाइए, अब मेरा नंबर है तो मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आपने मन भरकर गालियां दे तो लिए हैं, कुछ और सोच लीजिए, बैठ लीजिए थोड़ी देर शांत होकर, 2-4 गालियां और सोच लीजिए क्या दे सकते हैं हम सनातन के लिए। ठीक है, अभी स्वामी दीपांकर बैठे हुए हैं ना, ये आपको समझा देंगे जो जाति व्यवस्था की आड़ लेकर सनातन पर जो आप लोग आक्रमण करते हैं, ये आपको समझाएंगे। ये एक संत जो है 200 दिन से ज्यादा एक यात्रा पे निकले हुए हैं और केवल एक यात्रा है कि सनातन में को जातियों में मत बांटो, एक हो जाओ हिंदुओं। क्योंकि जहां तक सनातन की बात है वो तो कभी भी जातियों में बटाई हुआ नहीं था, परंतु क्या किया जाए, संकट के इस घोर तिमर में कैसे जीता जाए द्वंद। दूजी ओर गद्दार खड़े हैं और उनके साथ हैं जयचंद, मतलब ये जो स्टालिन का कुपुत्र है, खड़गे जी का कुपुत्र है, ए राजा हो, आरजेडी के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, अनगिनत ऐसे नेता जो हैं लगातार हिंदुत्व सनातन इनको गाली देते हैं। और रूबिका जी बाकी लोग नवल किशोर जी हो, एकलव्य कौन था, ये आके उसकी एडवोकेसी करेंगे, बताएंगे। देखो उनको ऐसी बात नहीं है, वो ये कहना चाहते थे, आप ये समझ रहे साहब
अगर सनातन की मैं बात करती हूँ ना, जो घोट घोट के पिलाया हम लोगों को, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, आधी बात क्यों तो सुन गई भाई? हिंसा कैसे हो गए? पूरी सारा बात क्यों नहीं की भाजपा गई हिंसा इसमें? कैसे हो गई? अहिंसा परमो धर्मा, वीर हिंसा धर्म के हिंसा समर्थक कैसे हो क्या? गए? अरे सुन लीजिए नवल किशोर वीर जी, मैं आप हिंसा लोग के के बीच में नहीं समर्थक बोल कैसे रही हो थी, गए? क्यों व्याकुल हो जा रहे हैं भैया? अरे आप सुन लीजिए आप कह रहे हैं कि अहिंसा अहिंसा परमो है, धर्मा, धर्म तो वीर हिंसा हिंसा कैसे हो गए? यानी कि अहिंसा जो है वो परम धर्म है, परंतु अपने धर्म को बचाने के लिए अगर शस्त्र उठाने पड़े तो उठाने चाहिए। और अब वो समय आ गया है साहब कि शस्त्र केवल तलवार बंदूक ही नहीं होते हैं, कलम जो होती है वो तलवार से ज्यादा ताकत रखती है, याद रखिएगा साहब। पर आप लोगों को समझ में नहीं आ सकती ना, तो अंगूठा क्यों काट लिया आपने? मार पीट लड़ाई झगड़ा, अब इसके कलम की ऊपर आप लोग ताकत सोच ही पिछड़ों और सकते हैं। दलितों में भी आ समझ गई है। गए? अरे ये तो वो अब बहुजनों संस्कृति के है, भी भारत का बहुजनों वो के धरा हाथ है। में नवल भी किशोर कलम जी की क्यों ताकत परेशान है। हो रहे हो? अब आपकी अरे भैया ठेकेदारी क्यों? नहीं रह गई बीच है। अरे में पर कौन उदित राज जी, नवल किशोर जी, क्यों आप क्या दिक्कत हिंदुओं होगी? में एक बंटवारा महिला से क्यों डर कर गए? रहे हैं? ये हिंदू सुनो, महिला से डर गए। अनिला जी अरे एक सेकंड, बता अनिला जी रहे एक हैं। सेकंड, रूबिका जी, नवल किशोर जी, अरे, उदित राज जी आप एक बात का सेकंड रुक विज्ञापन जाइए। देख लीजिए आपने कि ब्राह्मण आपने जो ब्राह्मण सवाल को उठाए किससे हैं, कहा? उदित राज जी सुनिए ना, आपने जो सवाल उठाए हैं स्वामी दीपांकर की तरफ अनिला जी क्यों इशारा कर रही थी? क्यों इशारा कर रही थी? दलित वो 250 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लगातार आप लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं को जाति में बांटना बंद कीजिए अपने वोट बैंक के लिए। तो आपको क्या पता भाई? स्वामी दीपांकर जी, रूबिका जी, रूबिका जी नवल जी बस जवाब एक दे दे सेकंड, 10 सेकंड। हाँ बस एक सेकंड। स्वामी मैं कह रहा हूं दीपांकर कि जी, समीर चौगाकर जी और विनोद बंसल जी से एक बार मैं ओपनिंग रिमार्क ले लूं नवल जी, फिर मैं आपका रुख करूंगी। स्वामी दीपांकर, मैं रूबिका जी सुन रहा हूं बहस, रटे रटाए वही शब्द, रटे रटाए वही बयान, रटी रटाई वही बातें। अच्छा, कोई आता है मुस्कुराता है, सनातन पर अभद्र टिप्पणी करता है, चला जाता है। मगर कुछ लोगों ने कहा कि सनातन को बोलने का अर्थ सनातनी को बोलने का नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे 1.25 मन जनेऊ जलाए जाते थे, वो शायद मुझे लगता है कि दुकान से खरीद कर जलाए जाते होंगे। तो इस प्रकार की बचकानी बातें कर कर और उसको हल्का कर कर जिस प्रकार नवल बाबू ने और उदित भाई ने किया, मैं उसको बिल्कुल उचित नहीं समझता। और जिस परिप्रेक्ष्य में उदित भाई ने तमाम बातें की, आज 287 दिन हो गए और 287 दिनों से निरंतर मैं इसी कार्य को कर रहा हूं, जातियों में बटे समाज को। आज देवबंद का गांव है भाइला में प्रोग्राम हुआ और प्रोग्राम में तमाम जातियों के लोगों ने क्या कहा जानती हो रूबिका? उन्होंने कहा कि ये अपनी मूर्खता का बिल हमारे नाम पर फाड़ रहे हैं। और जो मेरे आश्रम के लोग हैं, आ जाओ भाई जरा, जो मेरे आश्रम के लोग हैं, मैं दिखाता हूं तुम्हें, देखो ये बार बार कहते हैं कि किसी को पुजारी नहीं, किसी को घर नहीं, किसी को कुछ नहीं। ये सारे लोग खड़े हैं, ये सारे लोग यहाँ पूजा भी करते हैं, ये सारे लोग यहाँ रहते भी हैं। और अगर कहो तो इनसे जातियां पूछवा कर आपको और एम्बेरस करूं, है इच्छा पूछने की तो वो भी पूछवाऊं। और एक बात बोल रहे थे कि महामंडलेश्वर नहीं, साधु नहीं बनाते। मैं उदित भाई से कहना चाहता हूं, उदित भाई आपसे तो बहुत प्यार करता हूं भाई, आपको उस दिन भी इनविटेशन दिया था, आज रूबिका जी के शो पर दे रहा हूं। कम से कम 15 महामंडलेश्वर बने हैं, 15 महामंडलेश्वर। आप भी आइए ना कभी, हम लोग तो हजारों वर्ष आपके दरवाजे पे गए, आप भी मिलने आइए ना भाई। दोनों स्क्रीन पर उदित जी, स्वामी दीपांकर। जिस दिन आप कहोगे उदित भाई उस दिन आ जाऊंगा, जिस दिन उदित भाई कहेंगे उस दिन आ जाऊंगा। ये जितने लोग पीछे खड़े हैं, मैं 16 आना आऊंगा, साथ बैठूंगा, चर्चा करूंगा। मगर सनातन को बांटने का जो कुचित प्रयास किया जा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आज सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसका प्रतिकार किया है। मगर मुझे दुख इस बात का है, कर दीजिए आरएसएस नीचे दलित एक बार पिछड़े को बनवा दीजिए। आरएसएस की बहुत बड़ी टीम है, वो जाति व्यवस्था को ये उचित नहीं है, पहले ये बोलने में बाद में वही कर सकते हैं। दादा मैं बोलूं अगर कहो तो उदित भाई, अगर कहो तो 2 शब्द बोल लूं। आप पॉलिटिकल व्यक्ति, हर जगह बोलना ही है, मुझे जगह जगह घूमना ही है। तो मैं 2 बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार उठकर कोई एक व्यक्ति सनातन के समूल और सनातन के उन्मूलन की बात करता है, यह बेहद खतरनाक, दर्दनाक, खौफनाक, हर तरह से देखा जाए तो विध्वंसकारी है। और समूचा विपक्ष एक स्वर में खड़ा है और उसका बचाव कर रहा है। किस जनता से वोट मांगने जाइएगा, उससे
जो सनातनी हैं, और किस बिहाफ पर मांगिएगा कि हमें वोट दीजिए, हम आपका उन्मूलन करेंगे, हम आपको HIV के रोग से पीड़ित और उससे भी भयानक आपकी उपमा तय करेंगे, आपका पैमाना तय करेंगे। मतलब क्या ये 2024 के बाद का एजेंडा लीक हो गया क्या? मतलब आप लोग समझ नहीं रहे, आप लोग बोल क्या रहे हैं? उचित लगता है आपको? जिस सनातन में जन्मे, जिस सनातन में बड़े हुए, हमारे यहां रूबिका जी कभी कोई ऐसा यहां पर कोई जिक्र नहीं होता। हमारी जब छोटा था तो बाजू वाली जो देवी थी, आंटी कहते थे, उनको नाम था उनका सरस्वती, उनके रात रोज बैठकर उनके साथ भोजन करता था, उनके यहां भोजन करता था। जब से संन्यास लिया, रोज जा रहा हूं, रोज भोजन करता हूं, रोज प्रसाद ग्रहण करता हूं, रोज सेवा करता हूं। और उन लोगों का स्पष्ट कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महाराज ये कर खुद नकारात्मकता, धूर्तता, मूर्खता हमारे नाम पर बिल फाड़ रहे हैं। हम तो संत रविदास जी के पुजारी हैं, स्वामी जिन्होंने दीपांकर रामानंद आचार्य के अब शब्द मैं को चाहती हूँ दोहराया, उदित राज जी जाति-पाति पूछे नहीं और कोई, उसके हरि उदित को राज जी भजे, और नवल सो हरि किशोर का जी को होई। स्क्रीन पर आपके सामने रखूं। ये जो बातें कह रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि उन सवालों का जवाब दे उदित राज जी। मुझे लगता है आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। उन्होंने कहा कि ये आप लोग जानबूझकर बांटने की राजनीति करते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति से नहीं है? क्या मुर्मू जी आदिवासी नहीं है? आप कब तक ये बार बार करके लोगों को बांटते रहेंगे? बहुत सीधा सरल सवाल उदित राज जी, 20 सेकंड। देखिए, ऐसा है कि अपवाद से दुनिया नहीं चलती। मोदी जी पहले समर समाज में थे, बाद में पिछड़ों में आ गए, वो प्रधानमंत्री हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक भी हमारे प्रश्न का जवाब दिया है? ये आप जब 2006 में उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़ों को आरक्षण मिला तो बीजेपी RSS ने विरोध किया। हमेशा क्यों विरोध करते हैं? कोई मुसलमान विरोध तो नहीं करता, कोई ईसाई तो नहीं करता, सनातनी क्यों आगे आकर के सनातनी का विरोध करते? एक बात। दूसरी बात है रूबिका जी, मैं गांव में जिंदगी जिया हूँ, आज भी कहेंगे अरे अहिरा का बेटा आया था, वो खटकवा का बेटा आया था, यानी आज भी इतना नीच है। दूसरी बात है कि आज भी मिड डे मील में सूचक टिप्पणी आप भी जानते हैं उदित राज जी, नहीं कर सकते हैं। भोजन बच्चे नहीं खाते हैं, उदित राज सवर्ण बच्चे, इतना जहर भरा हुआ, ये वही देश है जहर भरा है। यहाँ पर अगर आपने जाति सूचक शब्द बोला तो आप भी सलाखों के पीछे चले जाएंगे। नहीं समाप्त हो, क्या ये व्यवस्था में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? बाकी धर्मों में तो आप सोच भी नहीं सकते, ये सनातन में हुआ ना उदित राज जी। चौगाकर जी। देखिए रूबिका जी, मैं पहले उदित राज जी का जवाब देना चाहता हूं। उदित राज जी जो संघ के बारे में बोल रहे थे, उदित राज जी को मालूम होना चाहिए कि संघ ने ही बात की थी कि एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान होना चाहिए। संघ के अंदर जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। संघ के शाखाओं में आप जाके देखिए, संघ के शाखाओं में जाके देखिए, कभी जाति की बात नहीं होती। संघ में साथ में भोजन करते हैं, पास में कौन बैठा है जाति का ये बात नहीं होता है। संघ धर्म सर्वधर्म संभाव की बात करता है और संघ के अंदर ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना हुआ, जो मुसलमानों की समस्याओं के लिए संघ आता है। संघ ने 1925 से बनाया और आज 19 ईयर्स हो गए राष्ट्रीय सेवा संघ की स्थापना को हुए। आज भी संघ के अंदर एक भी प्रचारक या एक भी कार्यकर्ता संघ से यह कहकर नहीं निकला कि संघ के अंदर जातिवाद है और यहाँ पर जाति लेके भेदभाव होता है। लाखों प्रचारक देश के अंदर काम कर रहे हैं, करोड़ों स्वयंसेवक देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कभी किसी ने यह आरोप नहीं लगाया होगा कि संघ के अंदर जातिवाद है। मुझे लग रहा है उदित राज को संघ को समझने की जरूरत है। अब इसके अलावा मैं दूसरा जवाब दे देता हूँ। उदित राज जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी के नेता जवाब नहीं देते। अभी इन्हीं के कर्नाटका के गृह मंत्री परमेश्वरम का कल ही बयान आया हुआ था। कल क्या बयान दिया था परमेश्वरम ने कि हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ किसी को नहीं मालूम, हिंदू धर्म के बारे में हम कुछ नहीं जानते। मुझे लग रहा है कि INDI गठबंधन के जो दल है उन्हें इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये दक्षिण बनाम उत्तर की जो लड़ाई शुरू कर रहे हैं, हिंदी बनाम अन्य प्रांतों की लड़ाई शुरू कर रहे हैं, हिंदू बनाम अन्य प्रांतों की लड़ाई शुरू कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इसे इंडिया का जवाब देना चाहिए। ओके, विनोद बंसल जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। विनोद बंसल जी, क्या ये सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? निश्चित रूप से रूबिका जी, कौन नहीं जानता, देश के सभी नागरिक अच्छी तरह से जानते हैं कि सनातन को गाली देना और हिंदुत्व को और हिंदू मानवीयताओं का प्रहार करना ये पक्ष का एक कोर एजेंडा बन चुका है। अब आप देखिए कि एक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी अगर जीत जाती है तो वो सनातन का राज हो जाएगा। वहीं से मामला और सुना हुआ
तो एक ने तो कह दिया कि सनातन का नेस्तनाबूद कर दो, और दूसरा कह रहा है कि सनातन सनातन ये है तो सनातन वो है। आप देखिए किस तरह की तुलना ये लोग कर रहे हैं और इस देश की आत्मा पर आघात कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, और लगातार फिर भी सनातन सहिष्णु बन करके। और आप देखिए कि सर तन से जुदा की गैंग नहीं चलाता। इनको पता है कि सनातन वो है जो कि अनादिकाल से अपना जीवित है और वो जीवित रहेगा। आप देखिए मुगल आए, तुर्क आए, मिशनरी आए, अंग्रेज आए, ये सारे के सारे लोगों का एक ही सपना था कि सनातन समाप्त हो जाए, और वही सपना आज के इस विपक्ष का एक कोर एजेंडा बन चुका है। और जो लोग दलितों के नवल किशोर जी, विनोद बंसल जी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग सनातन पर हमेशा इसी तरीके से हमलावर रहे हैं और आपके तो मन में ये इच्छा बसी रची है कि किसी तरीके से सनातन खत्म हो जाए। आरोप का जवाब कैसे देंगे? नहीं, देखिए ये तो वो लोग हैं जो कि देखिए रुबिका जी, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या जातियों का निर्माण दलितों और पिछड़ों ने किया? जानबूझ के वो नीचे चले गए? क्या अम्बेडकर ने जब ये बात कही कि हिंदू धर्म एक ऐसा बहुमंजिला इमारत है जिसमें खिड़की दरवाजे तो है लेकिन सीढ़ियां नहीं है, जो जिस जात में जन्मा है उसी में मरेगा। ये अगर कोई बात करता है तो ये सनातन विरोधी कैसे हो गया? आप ये बताइए कि भाजपा, रुक जाइए बंसल जी, रुक जाइए, बस एक लास्ट पॉइंट विरोध करने लगे ना। उसके बाद बंसल जी सुन लीजिए, फिर आपको जवाब देने का मौका दूंगी। सुन लीजिए पहले, मुझे थोड़ा निकलना होगा। बस एक लास्ट पॉइंट में, मैं जानता हूं कि बंसल जी को बेचैनी हुई है, लेकिन एक बात मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि नवल जी बस एक सेकंड रोक रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वतन लौट आए हैं, जकार्ता गए थे आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, जहां पर उन्होंने आसियान के तमाम 10 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां पर 10 अलग अलग देशों के, और खासकर जो साउथ चाइना सी के इलाके में लोकेटेड है, वहां पर उन कंट्रीज में चाइना को लेकर हमेशा से यह सवाल बना रहा है कि इसे कैसे निपटा जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान समिट में हिस्सा लेने के बाद सफल दौरे से वापस लौट रहे हैं। ये वहां की तस्वीरें पालम एयरपोर्ट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वतन लौट आए हैं। अब G20 का आयोजन जो जोरों शोरों पर दिख रहा है, जो बाइडेन देर रात हिंदुस्तान पहुंचने वाले हैं, ऋषि सुनक और ऐसे तमाम 18 मुल्कों के, पावरफुल मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्ष G20 में हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ नवल किशोर जी 20 सेकंड में अपनी बात फिनिश कीजिए और उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाती हूं। बस 2 बात कहना चाहता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी एक जातियों के खिलाफ में नहीं है, समूह के खिलाफ में नहीं है, तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं होने दे रही है? वो बिहार, और उसमें भी दोहरा चरित्र उनका क्यों है? बिहार में वो कहते हैं कि होना चाहिए लेकिन पीछे से रुकवाना चाहते हैं। नवल किशोर जी, ये तो सारी बातें ये बोल सकता हूँ। हाँ, नवल किशोर जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ और मैं बहुत कायदे में ये सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए कि हाँ, अगर किसी धर्म में परेशानी तो उस धर्म को आप लपेटने लगेंगे, उस धर्म को आप गालियां देने लगेंगे, उस धर्म को आप HIV कहने लगेंगे, डेंगू और मलेरिया कहने लगेंगे? मुझे बस इतना बता दीजिए, धर्म के अंदर ये कुरीति है, ये गड़बड़ी है, इस पर हम चर्चा बाद में कर सकते हैं। वैसे तो हर धर्म में कोई ना कोई कुरीति है, लेकिन क्या सनातन को अटैक करना जायज है नवल किशोर जी? देखिए, हम जिस धर्म को मानते हैं ना, जिस धर्म में हमारी आस्था है, अगर उसमें कुरीतियां हैं और व्यक्ति में ऐसा फर्क है कि सीवर में जाने वाला आदमी सिर्फ एक ही जाति का होगा, और जब जातिगत जनगणना की बात होगी तो भाजपा उसको पूरे देश में नहीं कराने के लिए जनगणना ही रोक देगी। 2021 में चाहिए उस चीज को ही रोक देगी। नवल किशोर जी, रोहिणी आयोग किसने स्थापित किया था? रोहिणी आयोग का गठन किसने किया? जातिगत जनगणना पे रोहिणी आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। और ये क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहिणी आयोग क्यों अपॉइंट किया था बताइए? ये इसलिए किया था कि जाति का एक हिस्सा पूरा आरक्षण का लाभ दे रहा है और बाकी जातियों को नहीं मिल रहा है। 6000 जातियों में से 10 जाति आरक्षण का लाभ ले रही है, और ये असमानता को खत्म करने के लिए रोहिणी आयोग बना था। संघ जानता है, आप रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आ जाने दीजिए। रोहिणी आयोग इसलिए बना था कि आप जो जाति की राजनीति कर रहे हो, जाति के वोट ले रहे हो, उसी को खत्म करने के लिए रोहिणी आयोग बना था। लेकिन समीर चौगाता, अरे वरिष्ठ पत्रकार जी, आपको कैसे पता? नवल किशोर जी, ये झूठ आपको कैसे पता है? करने की कोशिश कर रहे हैं वो मत कीजिए।
मैं फिर कह रही हूं, कुरीतियों पर लगातार अटैक होना चाहिए। आघात अंदर से नहीं होगा तो कहीं से नहीं हो सकता है, ये मैं आपको कह रही हूं। मैं मानती हूं आपकी बात। यही वजह है ना कि दहेज प्रथा खत्म हुई, सती प्रथा खत्म हुई, सती प्रथा खत्म हुई। अगर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये इसी सनातन में हो पाया है ना। बेटियों को संपत्ति में अधिकार मिला। नहीं, ये इसी में ना कहा गया, यही इन्हीं के गुरु लोग कहे हैं ना कि महिला उठाने से आध्यात्मिक सुख मिलता है। वो आध्यात्मिक सुख सिर्फ एक ही जाति को क्यों चाहिए? अरे नवल किशोर जी, आप इस तरह का डिबेट मत कीजिए। अरे आप ये डिबेट मत कीजिए, आप वो डिबेट मत कीजिए। मैं बार बार आपको कह रही हूँ और मेरा दर्शक बहुत अच्छे से समझ रहा है। अगर आपकी उंगली में परेशानी है तो आप क्या करेंगे? आदमी मार देंगे, आदमी को बीमार घोषित कर देंगे। उंगली में परेशानी का हल आप आदमी की हत्या करके जो है निकालेंगे। आप मूल मुद्दे से हटाना चाहते हैं नहीं, तो ये बात आप कर सकते मूल हैं। मुद्दे मैं से सिर्फ हटा रहे हैं नवल किशोर जी। मैं तो कह रहा हूँ कि जातीय जनगणना पे जी परमेश्वर ने जो कहा वो सही था क्या? प्रियांक खड़गे ने जो कहा वो सही था क्या? कार्ति चिदम्बरम ने जो कहा वो सही था क्या? अरे इनसे पूछ लीजिए। आपके आरजेडी के अध्यक्ष ने बिहार के जो कहा वो सही है क्या? संघ के अध्यक्ष ने क्या कहा है वो आपको मालूम है? 2015 में उन्होंने कहा कि आरक्षण की विवेचना होना चाहिए। 2 दिन पहले मोहन जी का बयान सुना आपने? क्या कहा? मैं कह रही हूँ 2015 नवल जी कहिए ना मुश्किल हो रही है। नवल जी कहिए ना मुश्किल हो रही है, आप इसे नहीं डिफेंड कर पाएंगे। मैं समझ जाऊंगी आप क्यों 2015 में जा रहे हैं। आप आज की बात कीजिए ना। परेशानी ये लोग जो बातें कर रहे हैं, सनातन को गाली देना बहुत इजी हो गया है, बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आपको पता है ना कि इस समाज के लोग सहिष्णु हैं। आपको पता है ना कि यहाँ पर मैं एक सेकंड स्वामी दीपांकर जी, मैं जानती हूँ, मैं इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ स्वामी दीपांकर जी कि अगर किसी और धर्म के बारे में इनमें से बैठा कोई भी शख्स एक लाइन भी बोल दे, तबाही मच जाएगी, तबाही, कयामत आ जाएगी। आप बोलिए ना अपने धर्म में। मैं तो बोलती हूँ सर, लेकिन अपने धर्म को गाली नहीं देती हूँ। मैं अपने धर्म को गाली नहीं देती हूँ। मैं इस्लाम की कुरीतियों के बारे में चर्चा करती हूँ, मैं इस्लाम को गाली नहीं देती हूँ। आप लोग तो सनातन को गाली दे रहे हैं, बहुत फर्क है इसमें। फिर वही बात आप नवल किशोर जी, बहुत फर्क है। मैं कह रही हूँ आप तो सनातन के खिलाफ जाने वालों को बचा रहे हैं। मैं इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले को किसी कीमत पर नहीं बचाऊंगी। बिल्कुल मैं नहीं बचाऊंगी अगर इस्लाम के खिलाफ वो बोलेगा तो। लेकिन आपकी परेशानी ये है कि ये सबके सब सनातन को HIV कह रहे हैं और आप यहाँ बैठकर ये कह रहे हैं कि नहीं वो देखिए उसकी तो कुरीतियों का जिक्र कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए ना सर। ये वही तुष्टि नहीं फिर वही बात। ये तुष्टिकरण की राजनीति है जो प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं। अपने हिसाब से देश को तुष्टिकरण से मुक्त कर रहा है। मैं अपने हिसाब, नवल जी देखिए, मैं अपने हिसाब में मैं बात कर लूं। किशोर जी बस एक सेकंड। नवल जी मैं बिल्कुल भी अपने हिसाब से नहीं देख रही हूँ। मैं फिर आपको दोहरा देती हूँ, मैं भी इस्लाम में बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जिनको नापसंद करती हूँ। वो तलाक की बिद्दत हो, वो महिलाओं को अधिकार ना देना हो, वो बुर्का प्रथा हो, इनके खिलाफ मैं पहले भी बोलती थी, आगे भी बोलती रहूंगी। लेकिन अगर मेरे इस्लाम के खिलाफ किसी ने आवाज भी उठाई तो मैं उसे नहीं बख्शूंगी। इतनी क्लियर हूं सर मैं। हम लोग भी जातीय गैर बराबरी की बात कर रहे हैं। आप में क्या गड़बड़ी है मैं बताती हूं। नहीं समझ पाएंगे। नहीं मैं बताती हूँ नवल किशोर जी, अब आप में क्या दिक्कत है? गड़बड़ी आप में है, गड़बड़ी आपके सोच में है। नहीं मेरी सोच में नहीं है नवल किशोर जी, मैं लड़ नहीं रही हूँ आपसे। मैं आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बता रही हूँ। हम लोग मेरे इस्लाम को कोई कुछ नहीं बोल सकता, पर आपकी बदकिस्मती है कि वोटों के लिए आपके सनातन को गालियां दी जा रही है, गंदे गंदे शब्द सनातन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और आपकी रूह नहीं कांप रही है। आप बचाने में लगे हुए उन लोगों को जो सनातन को गालियां दे रहे हैं। स्वामी दीपांकर जी, आप अपने हिसाब से कोई बात कह सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं क्लियर हूं। मुझे कुछ समय दीजिए स्वामी दीपांकर, उसके बाद रूबिका जी अब मुझे कह लेने दीजिए। आज से कुछ वक्त पहले एक लड़की ने टीवी डिबेट में ही कुछ कहा था, वो लड़की कहाँ गायब हो गई आज तक किसी को नहीं पता। उस समय मनोज झा बोले थे कि इस तरह की हेट स्पीच नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज एक व्यक्ति बोल रहा है तो पीछे से कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, कुरीति है। 1951 में औपचारिक संसद की चर्चा के बाद नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, अबुल कलाम आजाद ने कहा था जातिगत जनगणना का हम विरोध करते हैं। पढ़िए जाकर के, उसके बाद चर्चा कीजिए। आज हम लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं। आज गंगा में नहाते हैं, बाजू में कौन नहा रहा है? लेट मी कंप्लीट दादा लेट मी कंप्लीट। आप दादा लेट मी कंप्लीट, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। फिर आप बोलिएगा। गंगा में बाजू में कौन नहा रहा है, कौन पूछता है? ट्रेन में बाजू में कौन बैठा, कौन पूछता है? भंडारे में कौन बाजू में बैठकर खा रहा है, कौन पूछता है? आप किसी को बांटना चाहते हैं, खुशियां बांटिए, प्यार बांटिए, तोहफे बांटिए। आप जातियों में बांटने निकले हैं। 1901 की जातिगत जनगणना और 31 में घोषणा, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे हर्बर्ट रिस्ले, जिन्होंने जातियों में हम लोगों को बांटा। मैं चुनौती से कहता हूं, एक धर्म ग्रंथ में अगर जो नवल किशोर जी, उदित राज जी, किशोर की चर्चा, अगर जो एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र दिखा दे, मैं डिबेट छोड़कर उठ जाऊंगा। ओके, चैलेंज कर रहे हैं नवल किशोर जी, जवाब जाति भी अंग्रेज लाए करें। अच्छा, अब इस पे क्या जवाब दिया जाए रूबिका जी? ये करें कि जाति भी अंग्रेज लाए, जो अछूत थे वो भी अंग्रेज ला कर दिए। क्या सर, इतना हो जाइएगा? पोर्चुगीज नाम जाति आया है, क्या बात करें नवल किशोर जी? आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कैसी बात करते हैं? नहीं, आप भारत की संस्कृति का, ये सनातन का हिस्सा है। दलितों और पिछड़ों को बात कर रहे हैं नवल किशोर जी? आपको लगता है कि सब लोग अनपढ़ हैं? नहीं, आप लोग सब लोग पढ़ा लिखा है, कि सब लोग अनपढ़ ही है। कितने वर्ष हो गए हमारी सत्ता की? क्या बात, कभी आप कहेंगे संविधान मानो, संविधान मानो, और संविधान जब इक्वालिटी की बात करता है, और नहीं नवल किशोर जी, आप लोग की हिम्मत नहीं है, केवल सनातन को गाली दे सकते हैं, दूसरे धर्म के बारे में बोल के देखिए। ये फिर वही बात को कौन गाली दे रहा है? सरतन से जुड़ा, आप इस तरह से थर्राते हैं, आप लोग थर्राते हैं। सनातन को आप इसी टारगेट लेकर कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे पतली गली से, और हम ताली बजाते खड़े रह जाएंगे। समझ क्या रखा है सनातन को? अभी आ रहे हैं ना, वो जय श्री राम बोलते हैं, और आप लोग जो है सनातन को गाली देते हैं, खोज के गोली मारता है। आप बताइए कि इसका ये कौन किया है? ये हालत कैसे पहुंची है? राम के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए? राम के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए? मंत्री बोलता है, देश को सोचना चाहिए, बोलता है मन ये से, सनातनी को सोचना चाहिए बोलता है मन राम से के गद्दारों के साथ क्या करना है? इतनी कौन है गद्दार? बताइए ना, क्या करना है? इतनी बिना मतलब के बात करते हैं। चाहे वो कौन है गद्दार? पता लगती है सनातन का अपमान हिंदुस्तान अब नहीं सहेगा। इस बात को समझिए। सहिष्णुता का मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी उठ खड़ा होगा और कुछ भी बोलने लग जाएगा। नवल किशोर जी, मैं फिर कह रही हूं, पढ़े लिखे इंसान है और इसीलिए आपसे थोड़ी बहस की भी जा सकती है, ताकि आप कुछ कहें, हम कुछ समझे। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन एक बार सोचिएगा, ये लोग, अब जाति व्यवस्था पर तो मैं चर्चा करने नहीं आई, मैं तो सनातन का जो अपमान कर रहे हैं उनके बारे में बोलिए। साफ दिख रहा है। बिना जाति का धर्म क्या है? अरे जाति को थोड़ी एचआईवी बोला है, सनातन को एचआईवी बोल रहा है ये शख्स, और आप कह रहे हैं कि नहीं ये जो व्यवस्था है हमें तो इस पर डिस्कस करना चाहिए। नहीं, अच्छा ये बताइए, इट्स नॉट ओके सर। सनातन पर इस तरीके से बार बार हमलावर होना ठीक नहीं है। अब हिंदुस्तान जाग गया, इस बात को समझ जाइए आप, और वो जानता है वोटों की चोट क्या होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नवल जी, वक्त की कमी है, माफी चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए भारत 24।